जय श्री कृष्ण। सबको मेरा प्रणाम। हमें ये मनुष्य जीवन बहुत ऊंचे उद्देश्यों के लिए मिला है। ये जीवन हमारे 84 लाख योनियों में भ्रमण करके हमारे सुकर्मों का परिणाम है। हम उत्कृष्ट भावना से जब हम एक भाव को छोड़कर जिस नए भाव को धारण करने का दृढ़ संकल्प करते हैं, वही हम बनते हैं, उसे ही हम प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अंत काल में यदि मेरे को श्रवण करोगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे। जिस भाव को अधिक सोचोगे, जिसे श्रवण करोगे, उसे ही आप प्राप्त करोगे। ये बात हमारे इस नश्वर शरीर में भी संभव है। शास्त्रों में कहा है, यदि एक जन्म हमारा माता पिता से होता है तो दूसरा जन्म हमारा गुरु के द्वारा होता है। ये स्थायी जन्म होता है और माता पिता के द्वारा जो हमारा जन्म होता है वो भौतिक जन्म कहलाता है। उपनिषदों में गुरु अनेक माने गए हैं। पशु, पक्षी, जड़, चेतन, बुरे भले लोग सभी हमारे गुरु हो सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु वो स्वयं ही है। तुम ये मानते हो कि मनुष्य अपनी हत्या कर सकता है, ये तुम्हारा अपूर्ण ज्ञान है। इसकी पूर्णता यह है कि मनुष्य अपने आप को मार भी सकता है और अपने आप को अच्छे संस्कारों से जन्म देकर जीवित भी रख सकता है। तुम शरीर नहीं, शरीर से तुम हो। तुम शरीर के लिए नहीं, शरीर तुम्हारे लिए है। इसलिए शरीर का जीवन और तुम्हारा जीवन पृथक वस्तु है। अपकीर्ति, अपमान और पराजय मृत्यु से भी बढ़कर है। कीर्ति के लिए, ऊंचे उद्देश्य के लिए मृत्यु का आलिंगन वेद पुरुष करते हैं। संसार की दृष्टि में ये जन्म है, जीवन है। तुम्हारे सामने प्रत्येक क्षण जीवन और मरण के लक्षण आते हैं। उनमें से तुम जीवन का वर्ण करो। सच्चा जीवन प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करो। हमारे जीवन में हमारा मानसिक संतुलन आवश्यक है। यदि तुम चाहते हो कि जीवन में तुम्हें असफलता, मजबूरी व कठिनाई न मिले, तो ये असंभव है। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि जीवन में ये घटनाएं न घटे। जीवन मृदुल भावनाओं की मृदु वाटिका है। तो कंटक और फूल, सूल कठोर चट्टानों जैसे पत्थरों की सूक्ष्मता और कठोरता से भी भरा है। सभी कुछ आपको चखना है, मधुरता भी और कड़वाहट भी। जिस दुनिया को आप बदल नहीं सकते, उससे झगड़ा करने से क्या लाभ। जिस परिस्थिति से आप बच नहीं सकते, उसे परिवर्तित करने की इच्छा से क्या फायदा। जिन व्यक्तियों का कड़ा, कलहपूर्ण या झगड़ालू स्वभाव है, उनसे अड़ने और क्रोध करने से क्या फायदा, क्या लाभ है। असफलता, हानि और भूत पर व्यर्थ सोचने से क्या लाभ। ये सब हमारे मनोबल और मानसिक संतुलन को नष्ट करने वाले हैं। हमारे बस की बात क्या है कि हमारा स्वभाव, हमारी अच्छी आदतें, हमारा मानसिक संतुलन, मन की शांति ऐसे दिव्य बातें हैं जो हमारे बस में ही हैं।
इनका संबंध स्वयं हमसे और हमारे निजी व्यक्तित्व से है। कृष्ण अभ्यास द्वारा तुम इनमें से प्रत्येक को प्राप्त कर सकते हो। इनके द्वारा हमारा जीवन सुख और शांति से परिपूर्ण हो सकता है। अतएव यदि संसार में सुख और शांति चाहते हो तो हमारे वश की बातें जो भी हैं उन्हें आप विकसित करो, और जो तुम्हारे वश की बातें नहीं हैं उन पर व्यर्थ चिंता या पश्चाताप छोड़ दो। स्वयं अपने मस्तिष्क के स्वामी बनो, संसार और व्यक्तियों को अपने राह जाने दो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इसी मनोकामना के साथ आपका शुभचिंतक साथी जय।